लंदन में एक सुबह ये साहब फैंसी ड्रेस पहन के बेकरी जाते हैं और जाके बोले कि ब्रेड बटर दे दो। बेकरी वाला कहता है कि सर आपके 3 पाउंड हो गए। अब ये साहब कहते हैं क्या थोड़ा सस्ता लगा सकते हो? अगर आप थोड़ा सस्ता लगा लोगे तो मैं ब्रेड बटर ज्यादा भी ले लूंगा। तो बेकरी वाला ऐसे तन के कहता है अगर थोड़ा महंगा लगा दूं तो। अब साहब कहते हैं कि अगर आप महंगा लगाओगे तो फिर मैं कम ही ले पाऊंगा, जितनी मेरी नीड है मैं उसी के हिसाब से लूंगा। ये साहब थे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जिन्हें इको का विद्वान पंडित भी कहा जाता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉ ऑफ डिमांड को। तो मार्शल के अनुसार जब भी एक कंज्यूमर कुछ खरीदता है तो वो हमेशा प्राइस के उल्टा बिहेव करता है। अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो वो डिमांड कम कर देता है, और प्राइस कम होता है तो वो अपनी डिमांड को ज्यादा कर देता है। नमस्कार, मैं हूं रणवीर यादव, आप देख रहे हैं पावर इकोनॉमिक्स। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, आज का वीडियो बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही सुपर सॉलिड टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड पे। अब लॉ ऑफ डिमांड में समझते हैं व्हाट इज लॉ। जब कोई बात या नियम हर जगह लागू होती है, बार बार लागू होती है और हर बार लागू होती है, तो वो बन जाती है लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनना कंपलसरी है, ये एक नियम और लॉ है। पब्लिक प्लेस पे सिगरेट और शराब नहीं पीना, ये भी एक नियम और लॉ है। ठीक इसी प्रकार से डिमांड के पीछे भी एक लॉ काम करता है जो बताता है कि प्राइस में और डिमांड में एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप सेम वैसा ही है जैसा टोनी कक्कड़ का म्यूजिक के साथ है और राहुल गांधी का मैथ्स के साथ है, इनवर्स उल्टा रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, बात बड़ी सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस में और डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। यहां पे आप देख सकते हैं, जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रही है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स यानी नेगेटिव। अच्छा, यहां पे एक लाइन और ऐड करनी है। लैटिन वर्ड है सीट्रस पेरिवस। इसका मतलब होता है कि जब लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस को चेंज करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट मान के चलेंगे। लॉ ऑफ डिमांड को अब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डिमांड कर्व पे कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कैसे करता है, ये बना कैसे है। तो 90 डिग्री का पहले एक एंगल ले लेंगे। इनिशियली जब प्राइस है P तो डिमांड कितनी है Q, दोनों को जोड़ रहा है पॉइंट A। जब प्राइस गिर जाता है P से P1 तो डिमांड बढ़ जाती है Q से Q1। हम पॉइंट B पे आ जाते हैं, उल्टा कर देते हैं। जब प्राइस बढ़ जाता है P से P2 तो डिमांड गिर जाती है Q से Q2। हम पॉइंट C पे पहुंच जाते हैं। जब हमने तीनों पॉइंटों को जोड़ा, ऐसे करके तीनों को जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक डाउनवर्ड स्लोप नेगेटिव डिमांड कर्व, जो क्या बताती है कि प्राइस में और डिमांड में उल्टा रिलेशन है। यानी डिमांड कर्व पे जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो प्राइस गिरेगा और डिमांड बढ़ेगी, और उल्टा अगर ऊपर मूव करते हैं तो डिमांड गिरती जाती है और प्राइस बढ़ता जाता है। हाउ लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कैसे करता है? ऐसा क्यों होता है कि कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड हो रही है और ज्यादा प्राइस पे डिमांड कम हो रही है? पहला रीजन है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मेरी जेब में 20 रुपया है और 1 किलो आलू लेना है। बाजार गया भाग भाग के, और वहां जाके पता चला कि आलू 10 रुपया किलो मिल रहा है। अब 20 रुपए में मैं 2 किलो आलू ले सकता हूं, यानी जो मेरी रियल इनकम, परचेजिंग पावर है, वो 10 रुपए से बढ़ गई। कहां मैं 20 रुपए में 1 किलो आलू ले सकता था, अब मैं 2 किलो ले सकता हूं। और इसका उल्टा कर देते हैं। मान लो बाजार में जाके मुझे पता लगता है कि आलू 30 रुपया किलो है। अब मैं 20 रुपए में कम आलू ले पाऊंगा, 1 किलो भी नहीं आएगा। क्यों? आलू महंगा हो चुका है। तो मेरी जो रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर है वो घट गई है 10 रुपए से, जिसके कारण प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप होता है। ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड कर पाते हैं और कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर पाते हैं। दूसरा रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन का प्रभाव। ये क्या होता है? कई बार हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो दो चीजें सेम प्राइस में मिलती हैं, सेम क्वालिटी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसमें सस्ता वाला ढूंढते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं फ्रूटी और माजा का। दोनों 65 रुपए की 1 लीटर आती है। फ्रूटी भी 1 लीटर 65 रुपए की है, माजा भी 1 लीटर 65 रुपए की है। अब माजा क्या करता है? अपना प्राइस 10 रुपए सस्ता कर देता है। तो जो लोग फ्रूटी लेते थे वो माजा पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? सेम प्राइस में सेम मैंगो ड्रिंक सस्ते में मिल रही है 10 रुपए। तो लोग क्या करेंगे? फ्रूटी छोड़ के माजा पे शिफ्ट होंगे। माजा की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? उसका प्राइस फ्रूटी के कंपैरिजन में सस्ता हो गया। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जब भी कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स सेम एक के प्राइस के कंपैरिजन में दूसरा सस्ता होगा तो लोग सस्ते वाले को ज्यादा लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तीसरा और लास्ट कारण है न्यू कंज्यूमर्स।
एक मार्केट में जब किसी चीज का प्राइस फॉल होने लगता है, गिरने लगता है, तो जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है वो तो अपनी डिमांड बढ़ाता चला जाता है, लेकिन उस मार्केट में नया कंज्यूमर भी आके भर जाता है। जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिनको महंगा लगता था, प्राइस गिरने के कारण वो भी मार्केट में एंट्री लेते हैं और डिमांड बढ़ा देते हैं, जिस कारण से कम प्राइस पे डिमांड और ज्यादा हो जाती है। अब इसका उल्टा इन्वर्स कर दो, अगर उस चीज का प्राइस बढ़ने लग जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले जो नया कंज्यूमर आता है वो मार्केट से चला जाएगा और एग्जिस्टिंग कंज्यूमर भी डिमांड को कम कर देगा, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर भी सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।